मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमने चैप्टर 6 तक करा था, लेसन 7.1। इसका नाम है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें रेशो निकालना है। फर्स्ट पॉइंट है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका रेशो देखिए कैसे निकालते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोलते हैं फाइंड द रेशो। ठीक है, ए पॉइंट है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड, यहाँ पे लिख दो स्पीड ऑफ साइकिल इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब है स्पीड ऑफ स्कूटर, यहाँ पे डाल दो स्पीड ऑफ स्कूटर इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें रेशो निकालना है, तो रेशो के लिए क्या लगाएंगे, रेशो इक्वल टू स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर। ठीक, अब स्पीड ऑफ साइकिल घर ही निकाल लेते हैं हम रेशो। स्पीड, साइकिल की स्पीड कितनी है हमारी 15 और स्कूटर की हमारी कितनी 13, तो 15 के टेबल से हम 13 और 15 दोनों को काटेंगे। तो ठीक है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो हमारा रेशो क्या आ जाएगा 1:2। ठीक, अब है प्रश्न बी, इसमें कह रहे हैं 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। देखिए 1 मीटर दे रखा है, किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे पहले। तो क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो 10 को किलोमीटर को मीटर में कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई 10 कितना आया 10,000। ठीक है, अब रेशो निकाल दो, इक्वल टू 5 मीटर अपॉन 1000 मीटर। काट दो, देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो रेशो हमारा क्या आ गया 1:2000। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट होता नहीं, सी पॉइंट भी है। चलिए सी पॉइंट में कह रहे हैं 50 पैसे 2 रुपीज़ 5। ठीक है, देखिए, ठीक है, 50 पैसे 2 रुपीज़ 5। अब हम क्या करेंगे, रुपीज़ को पैसे में बदल लेते हैं, पैसे तो खुद ही है, तो हम क्या लिखेंगे 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, तो 5 रुपीज़ हमारा कितना हो जाएगा 500 पैसे। ठीक है ना, अब रेशो निकाल दो, रेशो इक्वल टू, देखिए 50 पैसे तो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब 5 रुपीज़ का जो हमारा 500 पैसे वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 0, तो रेशो हमारा क्या आ जाएगा 1:10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो टू परसेंटेज। ठीक है, हमें परसेंटेज में बताना है, हमें रेशो दिया हुआ है, हमें परसेंट निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। फर्स्ट है हमारा 3:2। ए पॉइंट है हमारा, इसमें लिख दो 3:2। कन्वर्ट द रेशो, कन्वर्ट द रेशो कैसे निकालेंगे, 3/4 सॉल्व डाल दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई 100। देखो रेशो निकालने के लिए हमेशा हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, अब 100 को हम 4 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो अब 3 × 25 कितना आया 75, तो 75%, 3/4 इज 75%। ठीक है, अब है सेकंड हमारा है 2:3, यहीं पे कर देते हैं हम, छोटा सा ये 2:3, इसको भी सेम ऐसे ऐड कर देंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखिए इसको हम कर देते हैं 200/3 मल्टीप्लाई 2 की 100 में मल्टीप्लाई करी क्या है 200, 200 डिवाइड बाय 3। अब देखिए 3 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ कर देते हैं रफ में, 3 का 200 में मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18।
ठीक है। अगेन 3 6 18 कितना हो जाए 2। ठीक है, हम या तो हम फ्रैक्शन में लिख दो, फ्रैक्शन में लिख देते हैं 2/3%। ठीक है, नहीं तो 66.767 भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। अब है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहे हैं, देखिए 72% और 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। मतलब 72% जो बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स पसंद करते हैं। कह रहे हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो कितने बच्चे, देखो 72% तो इंटरेस्टेड है, अनइंटरेस्टेड कौन से होंगे, 100 में से 72 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें परसेंट तो पूछ नहीं रहे हैं अपने से। ठीक है, तो हम दोनों निकाल देंगे, परसेंट में भी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी। लिख दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 25, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। इन मैथ्स, मैथ्स लिख देते हैं। ठीक है ना, कितना है 72%। यहाँ परसेंटेज ऑफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं फिर बता दो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। देखिए 100 में से हम क्या करेंगे, 72 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 72 इक्वल टू कितना आया 28। 28% स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमें ये भी निकालने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड। अब ये तो परसेंटेज निकाला है हमने, हम स्टूडेंट्स भी निकाल देते हैं इन मैथ्स। ठीक है, तो 28%, तो कैसे निकालेंगे, 25 मल्टीप्लाई 28%। ठीक है, तो कैसे करें, 25 से 4 को 4 टाइम्स 100, 4 7 जो 20, यानी कि 7 स्टूडेंट। ठीक है, हमारा आंसर यही है, पर इसमें क्लियर नहीं कहा ना, परसेंटेज बताइए या टोटल नंबर ऑफ पूछा तो हमने नंबर भी बताया। हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। आ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैच दे प्लेड। इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, हाउ मैनी मैच डिड दे प्ले इन ऑल। मतलब 40% जो है उन्होंने मैच जीत लिया है। अब मैच कितने हैं, 10 जो जीते हुए मैच है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है टोटल मैच कितने थे। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ मैच इक्वल टू 10, नंबर ऑफ मैच विन मैच इक्वल टू 10। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ मैच दे विन इक्वल टू 40। ठीक है ना, अब निकालना हमें विन टोटल। यहाँ पे सबसे पहले ये लिख दो, लेट द टोटल नंबर ऑफ मैच इक्वल टू कितने, टोटल नंबर ऑफ मैच एक्स। ठीक है, तो 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 10, मतलब 40% जो मैच है वो एक्स का, मतलब टोटल नंबर ऑफ मैच में से 40% जो मैच है वो 10 है जीते हुए। तो निकाल लो 40 एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 10। ठीक, अब एक्स को यहीं छोड़ देते हैं, उधर रेसिप्रोकल करके ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, 0 से 0 कट हुआ। अब 4 से 100 को 20, 4 2 8, 4 5 जो 20, तो कितने आए 25 में। टोटल मैच कितने थे, यहाँ पे लिख दो टोटल नंबर ऑफ मैच इक्वल टू 25। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ लेते हैं।
इसमें कह रहे चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। मतलब आप उसकी जो इनकम है, उसकी जो मनी है, उसके पास ने 75% स्पेंड कर दी है और उसके पास 600 रुपये बचे हैं। तो देखिए वो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे। ठीक है, तो शुरू में देखते हैं। चलिए लिख दो क्वेश्चन नंबर 5। लेट द टोटल number of total money, let the total money in beginning equal to x। ठीक है, इक्वल टू x मान लेते हैं उसे। ठीक है, अब कह रहे लेफ्ट कितना, 600 रुपये उसके पास बचे आफ्टर स्पेंडिंग। तो x में से 75% लेस कर दिया तो 600 रुपये बचे उसके पास। ठीक है, अब x माइनस 75% ऑफ x है ना, तो 75x अपॉन 100 इक्वल टू 600। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम। ये हो जाएगा 100x माइनस 75x इक्वल टू 600। ठीक है, ये कितना है माइनस करके 25x अपॉन 100 इक्वल टू 600। x को यहीं छोड़ देंगे, इसको रेसिप्रोकल करके। ठीक है, 25 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, कितना है 2400। मतलब उसे बिगिनिंग में कितने रुपए थे उसके पास, 2400 रुपये। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक ही क्वेश्चन बचा है हमारा, वो है इफ 60% ऑफ पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट। ठीक है, 60% जो बच्चे हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल और रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो अदर गेम पसंद करते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख। मतलब टोटल जो पीपल हैं वो 50 लाख हैं, तो सबकी हमें ना गेम्स बताने हैं। ठीक है, चलिए जी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसलिए टोटल पॉपुलेशन, टोटल पीपल, टोटल इक्वल टू 50 लाख। लाख में लिख देते हैं। ठीक है, अब लिख दो नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट। ठीक है, तो निकाल दो 50 लाख में से हमें 60%। ठीक है ना, 60 है ना, 60% कितना बचा हमारे पास, 5 6 30, 5 6 30, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 3 लाख, 30 लाख आना चाहिए। 0 0 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 30 लाख हो गई है। अब नंबर ऑफ पीपल लाइक क्या है, नेक्स्ट है हमारा फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल में कैसे निकालेंगे, 50 लाख कितने परसेंट है, वो है हमारा 30%। तो 30% निकाल दो, 5 3 जा 15, 1 2 3 4 5, 15 लाख। ठीक है ना, ये हमारे पीपल जो फुटबॉल पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अदर गेम। ठीक है, तो अदर गेम निकाल दो, नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम। तो हम क्या करेंगे, 50 लाख में से माइनस कर देंगे इन दोनों को, 30 लाख को और 15 लाख। कितना आया, 50 लाख में से इन दोनों को टोटल करा तो कितना आया हमारा, माइनस ये हुआ 45 लाख। तो अदर गेम कितना, 45 लाख।
ठीक है। ये हमारे मतलब जो जिनको क्रिकेट पसंद था वो 30 लाख लोग थे, और जिनको फुटबॉल पसंद था वो 15 लाख थे, और जिनको अदर गेम पसंद था वो 5 लाख थे। ठीक है, इस तरह से हमारी ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।